Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 environmental study EVS 1 and topic number 8, lesson number 8 and lesson name public facilities and my school. Lesson number 8, public facilities and my school. फर्स्टली इट्स मीनिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ मीन्स पब्लिक से गवर्नमेंट से मिलने वाली हम लोगों को फैसिलिटी एंड माई स्कूल वो फैसिलिटी खुद के लिए हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए हो सकती है। तो ये फैसिलिटी क्या क्या है, ये फैसिलिटी कैसी है, इसके बारे में हमें नॉलेज लेना है कि ये फैसिलिटी कैसी है, ये फैसिलिटी का आप कैसे यूज़ करते हो, या ये फैसिलिटी का आप बोलते हैं ना उपयोग या दुरुपयोग कैसे करते हो, इसके बारे में हमें इस लेसन में जानकारी लेनी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 8 public facilities and my school. I repeat again, EVS 1 subject, EVS 1 lesson number 8 public facilities and my school. Can you tell, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? First one, which public facilities are available inside and outside your home? Which facilities are available inside and outside योर होम? आपके घर के अंदर या बाहर आपको पब्लिक फैसिलिटी कौन कौन सी दी गई है, ये तो आपको पता है। पब्लिक फैसिलिटी मीन्स गवर्नमेंट ने आपके घर में क्या क्या दिया है, लाइट कनेक्शन दिया है, वाटर कनेक्शन दिया है, और कुछ फैसिलिटी दी होगी। आउटसाइड में क्या क्या दिया है, स्ट्रीट दिए, अच्छे रोड दिए, गार्डन दिए हैं, व्हीकल्स फैसिलिटी दी है, बहुत सारी फैसिलिटी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फैसिलिटीज़ डू यू यूज़? इसमें आपसे आप कौन कौन से फैसिलिटी यूज़ करते हो? वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रैवलिंग, सब तो करते हैं यूज़। स्कूल फैसिलिटी दी है आपको, फ्री एजुकेशन दी है आपको, तो ये फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हो ना? यस। देखो क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रही हूँ, आंसर भी मैं ही दे रही हूँ। अगर क्लास में रहते ना तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेती। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वी ऑल यूज़ पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। हम पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटी सब यूज़ करते हैं। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर सम इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज। देखो यहाँ डायरेक्टली इसका आंसर ही दिया है। कौन से पब्लिक सर्विसेज है? वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन and transport are some important public services. These services are meant by everyone. ये हर एक के लिए है। The organizations that provide them and we ourselves are ऑल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। ये सर्विसेज हमें ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है और हम इसका एक पार्ट है। हमें गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलती है जिसका हम एक पार्ट है। आवर स्कूल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। और गवर्नमेंट ने दी गई एक सर्विस से, अच्छी सर्विस का एक पार्ट क्या है? स्कूल। और आवर स्कूल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम। गवर्नमेंट ने जितनी भी हमें अच्छी फैसिलिटी दी है उसमें से स्कूल एक बेस्ट फैसिलिटी है। ट्राई दिस, पुट टिक इन फ्रंट ऑफ ऑल द सर्विसेज अवेलेबल इन योर स्कूल। आपके स्कूल में इसमें से कौन कौन सी फैसिलिटी है, इसको आपको क्या करना है? टिक करना है। देखो कौन कौन सी है। सफिशिएंट क्लासरूम्स, आपके इसमें सफिशिएंट क्लासरूम है ना? है, तो करेक्ट। उसके बाद क्या है? गर्ल्स टॉयलेट आपको है ना? टिक, करेक्ट। बॉयज़ टॉयलेट आपको है ना? यस, करेक्ट। ड्रिंकिंग वाटर है ना? सागर दादा भर के रखता है ना? तो टिक, करेक्ट। देन रैम्प है? नहीं, क्योंकि हमारा स्कूल तो नीचे। हाँ, स्टेयर्स है, तो आपकी मर्जी। जो सेकेंडरी के बच्चे वो टिक करेंगे, प्राइमरी के बच्चे तो नीचे ही रहते हैं। प्लेग्राउंड तो हमारा कितना बड़ा है? देन करेक्ट। मिड डे मील स्कीम तो नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्वेंट स्कूल है और इंग्लिश मीडियम में मिड डे मील नहीं रहता। स्कूल फैन मीन्स हमारे स्कूल के पूरे सराउंडिंग में गेट है क्या? है, टिक। नेक्स्ट क्या है? लाइब्रेरी तो आपकी छोटी सी है, तो हम लोग डिजिटल रूम में रीड करने के लिए जाते हैं ना? देन टिक, करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो हमें आती है। लाइट फैन आपको मिलते हैं ना? यस। कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो क्या रहता है? ऐसी भी रहता है। लैबोरेटरी, साइंस लैबोरेटरी है लेकिन वो सिर्फ कॉलेज के भैया यूज़ करते हैं, आप लोग तो अभी छोटे हो। स्टडी कॉर्नर शायद नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा छोटा है। कंप्यूटर क्लास तो है, कंप्यूटर टीचर आपको लेके जाती है ना कंप्यूटर क्लास के लिए। यस। मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल हमारा फर्स्ट एड बॉक्स रहता है ना। फिर आपके मैम, कौन सी मैम आपको फर्स्ट एड करती है? मैं खुद करती हूँ ना? यस।
काउंसलिंग सेंटर मीन्स अगर कोई बच्चे में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है, ज़्यादा मस्ती वाला है, तो उसको काउंसलिंग तो है। काउंसलिंग कौन करता है? हमारे सर करते हैं ना, तो काउंसलिंग सेंटर भी है। देन इंश्योरेंस स्कीम तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट पेज। वेरियस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू अस इन आवर स्कूल। तो इस तरह हमारे स्कूल में बहुत सारे फैसिलिटी है। सिमिलर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल। सिमिलर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल। और ऐसे ही कुछ फैसिलिटी स्कूल के बाहर भी है। बस एंड रेलवे आर पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसी का एग्जाम्पल है बस एंड रेलवे, जो पब्लिक फैसिलिटी है, पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है। We also use several other public services and facilities such as a postal service, telephone, fire brigade, police, bank, theatres, park, garden and swimming pools. इसके अलावा हमें और कौन कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है? पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक, theatres, park, garden and swimming pool. We must use this facility responsibly. तो हमें ये फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबली भी यूज़ करना है, इसका मिसयूज़ नहीं करना है। अगर हम स्विमिंग पूल में गए, करनाला में है ना स्विमिंग पूल, तो उधर गंदगी नहीं फैलानी है। अगर हम गार्डन में गए तो वहाँ कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही डालना है। ये फैसिलिटी का हमें अच्छी तरह से यूज़ करना है। द स्कूल इज़ आवर वर्ल्ड आउटसाइड आवर हाउस। देखो कितना सुंदर लाइन है। द स्कूल इज़ आवर वर्ल्ड, हमारा स्कूल हमारे लिए वर्ल्ड है, आउटसाइड आवर हाउस। सबसे पहले हमारा वर्ल्ड क्या रहता है? हमारी पूरी दुनिया क्या रहती है? हमारा घर। आपका घर ही आपकी दुनिया है। कहाँ से भी आओ, कहीं भी जाओ, जब घर में आते हो तो सबके साथ एक से एक दुनिया, हर एक को अपना घर एक दुनिया लगती है। बड़े हो बूढ़े हो, सबको घर एक दुनिया लगती है। तो आपकी दूसरी दुनिया क्या होती है? आपका स्कूल। वी लाइक आवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक आवर होम। और इसी तरह हमारा जैसे घर हमें पसंद है, वैसे स्कूल भी पसंद है। जो देखो, जब आप छोटे रहते हो, बिल्कुल छोटे, तो आप नर्सरी में या शुरू के बोलते हैं ना प्ले ग्रुप, उसमें एंटर करते वक्त कितना रोते हो, टीचर्स को संभालते संभालते परेशान करते हो, मतलब नानी याद आती है टीचर्स को। लेकिन जैसे जैसे आपको स्कूल में आना अच्छा लगता है, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, टिफ़िन शेयर करते हो, फिर तरह तरह के गेम खेलते हो, राइडिंग करते हो, तो आपको स्कूल बहुत पसंद आता है ना। ए स्कूल हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी। हर एक स्कूल की एक स्पेशल आइडेंटिटी है। हर एक स्कूल अलग है। हर सब स्कूल सेम है क्या? अभी हमारे एरिया में जितने भी स्कूल है, हर एक स्कूल अलग है, हर एक की अलग पहचान है। फाइंड आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ योर स्कूल एंड प्रिपेयर अ पोस्टर। आपके स्कूल का ऐसे यूनिक फीचर्स, आपके स्कूल का ऐसे यूनिक क्या है, आपका स्कूल एक अलग क्यों है, एंड प्रिपेयर अ पोस्टर। देखो हमारा स्कूल का जो आपको मॉडल दिखाया गया है कि हमारा स्कूल बाद में कैसे बनने वाला है, कितना सुंदर हमारा स्कूल बनने वाला है ना। तो हमारा स्कूल में यूनिक है, पूरे हमारे एरिया में हमारा स्कूल एक अलग बनने वाला है। सैम्पल पोस्टर आपको ऐसे बनाना है। नेम ऑफ द स्कूल का नेम आपको लिखना है। आपके स्कूल का नेम क्या है, मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे रहता है, तो हमारे एड्रेस, हमारी आइडेंटिटी नहीं जानी चाहिए। तो नेम ऑफ स्कूल, आपके स्कूल का नाम इधर लिखो। ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, आपका स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ, मे बी 2005। हमारे पहले दिन, वर्धापन के दिन मैं स्पीच में बोलती हूँ ना, तो 2002 सॉरी। फाउंडर, हमारे स्कूल के फाउंडर कौन है? बड़े सर, आप लोग बड़े सर बोलते हो ना। उसके बाद मोटो, आपके स्कूल का मोटो क्या है, मीन्स एम क्या है? कुछ नहीं, एजुकेशन। देन एम्ब्लेम मीन्स सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? आपके इस ड्रेस पे रहता है ना, क्या है? ऐसे कुछ ऐसा कुछ है ना। यस। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, ये तो आपको पता है। नंबर ऑफ़ क्लासरूम, आपके स्कूल के क्लासरूम कितने हैं। कलर ऑफ़ यूनिफॉर्म्स, आपके यूनिफॉर्म के कलर्स कितने हैं, आपके यूनिफॉर्म कितने हैं? मुझे लगता है 3 हैं। देन नोटवर्थली अकम्प्लिशमेंट्स,
नोटवर्थली अकम्प्लिशमेंट्स, और उसके बाद अवार्ड रिसीव्स। अवार्ड रिसीव्स मीन्स आपके स्कूल में आपको कोई ऐसा अवार्ड मिला है क्या? देखो, अगर बच्चे अच्छा काम करते हैं, बच्चे अगर बहुत कुछ अलग तरह से प्रोग्रेस करते हैं, तो वो स्कूल को एक अवार्ड दिया जाता है। सपोज आप अगर स्पोर्ट्स में आगे गए, स्टडी में आगे गए, स्कॉलरशिप में आगे गए, तो वो स्कूल का नाम होता है, वो स्कूल का नाम आगे अच्छी तरह से गवर्नमेंट उसको अवार्ड देती है और वो स्कूल को कुछ स्टार मिलते हैं। ऐसे स्कूल, कुछ स्कूल बहुत मतलब बोलते हैं ना कंपटीशन में उतरते, लेकिन स्कूल कंपटीशन पर उतरता है किसकी जोर पे, किसके बदौलत? आपके बदौलत। बच्चे अगर स्टडी करेंगे, बच्चे अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, तो ही वो स्कूल आगे जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? स्टडी करना है। अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपको अच्छी तरह से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना है। ओके, नेक्स्ट पेज। स्कूल प्लेग्राउंड, ये स्कूल का प्लेग्राउंड है। देखो, हमारे स्कूल जैसा ही है ना, प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है। आवर नेक्स्ट पेज। स्कूल इज़ फॉर एवरीवन, स्कूल इज़ फॉर एवरीवन, सच है, स्कूल सबके लिए है। इच चाइल्ड हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न, हर एक बच्चे को स्कूल जाने का हक है। दिस इज़ कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन, और ये स्कूल का, इसे क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, every child between the age of 6 and 14 must go to school and complete primary एजुकेशन। स्कूल के रूल के हिसाब से हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और 6 to 14 में अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करना है, मतलब प्राइमरी 1st to 6, 7 तक। फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड द अपर एज लिमिट इज़ 18 ईयर ऑफ एज इंस्टेड ऑफ 14। कुछ स्पेशल नीड वाले, कुछ स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, उनके लिए ये 14 के बजाय 18 तक हो सकता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ द कमिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। कमेटी का मेन रोल क्या है, होता है स्कूल डेवलपमेंट में? सबसे पहले कमेटी कौन सी होती है? स्कूल कमेटी। उसमें हमारे चेयरमैन रहते हैं, फिर हमारे सीईओ रहते हैं, फिर हमारे प्रिंसिपल रहते हैं, फिर एचओडी रहते हैं, फिर टीचर्स रहते हैं, ऑफिशियल स्टाफ रहता है, नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है, प्यून रहता है, फिर स्टूडेंट्स रहते हैं, फिर पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना। आपके कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी रहते हैं ना, उनको मराठी में क्या बोलते हैं? पालक प्रतिनिधि। ओके, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। Many peoples and institutions help to set up a school. Many peoples and institutions help to set up a school. बहुत सारे पीपल्स और इंस्टीट्यूट्स, ऐसे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जो स्कूल सेटअप करने के लिए हेल्प करते हैं। मैनी पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लीड अ हैंड इन द ग्रोथ ऑफ स्कूल। और ये सब अपना हैंड लगाते मतलब क्या? हाथ लगाते हैं क्या? नहीं, उसको हमारे लैंग्वेज में कैसे यूज़ करना है? ये सब लोग कौन? पेरेंट्स, पास स्टूडेंट्स मीन्स जो अच्छे रैंक से 12 पास करके गए हैं वो स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट पर्सन, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लेंड अ हैंड, मतलब उनका हाथ बार ये स्कूल के प्रोग्रेस के लिए लगता है। अ स्कूल इज गिवन असिस्टेंस इन अ कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लासरूम्स। तो स्कूल इज़ गिवन असिस्टेंस इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, स्कूल का इस तरह क्लासरूम के लिए असिस्ट करते हैं। देखो, यहाँ आपको पिक दिए गए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर ये है, फिर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में कैसे पढ़ा जाता है पता है ना? बिल्कुल बिना शोर शराबे पढ़ाया जाता है। नाउ laboratories and procurement of sports equipment by various section of society. The committee has a role in a development of school. और इस तरह स्कूल डेवलप करने के लिए स्कूल की कमेटी क्या होते हैं? मेन इम्पोर्टेंट होती है। ये आपका बुक ऐसा है ना कि कैसे पकड़ूँ कैसे धरूँ कुछ समझ में नहीं आता। नाउ आवर नेक्स्ट पेज, देखो यहाँ से स्टार्ट है। रीड एंड डिस्कस। रीड मीन्स पढ़ो और डिस्कस करो। एजेंट ऑफ क्लीननेस, क्लीननेस के एजेंट। अ स्कूल कैन ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी और टू सॉल्व
अ प्रॉब्लम। अ स्कूल हैड ऑल्सो हेल्प, अ स्कूल कैन ऑल्सो हेल्प, स्कूल मदद करता है इन द डेवलपमेंट में ऑफ कमिटी और सॉल्व प्रॉब्लम। स्कूल के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें स्कूल मदद करता है कमेटी को। In order to develop habits of cleanliness among the people, the children of school become agent of cleanliness. और in ऑर्डर टू डेवलप हैबिट्स ऑफ क्लीननेस की हैबिट डेवलप करने के लिए किस में, पीपल्स में, द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल बिकम एजेंट ऑफ। और पीपल में मतलब आसपास के लोगों में क्लीनिनेस की हैबिट, क्लीनिनेस की अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए स्कूल के बच्चे उसमें अग्रेसिव रहते हैं, उसमें वर्क करते हैं। Backed by the school, they launch a cleanliness drive in the village. They prepare posters asking people not to spit in the street and dispose the garbage प्रॉपरली। वो क्या करते हैं, ऐसे पोस्टर्स लगाते हैं विलेज में या रोड साइड पे कि रोड साइड पे थूको मत और अपना जो कूड़ा कचरा है वो प्रॉपर गार्बेज में, प्रॉपर डस्टबिन में डालो। ऐसे बच्चे करते हैं। लास्ट लेसन में हमने श्रमदान में देखा था ना कि ये कैसे करते हैं, तो ये सेम है, बाकी कुछ नहीं है कि क्लीनिंग के बारे में अवेयरनेस, क्लीनिंग के बारे में अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट स्टूडेंट ही लोगों को सिखाते। क्योंकि क्या होते हैं, कभी कभी विलेज में देखो लोगों का एजुकेशन कम रहता है तो स्टूडेंट्स उनको अच्छी तरह से समझाते हैं। They presented street plays means street drama and convenience. They presented street plays and convenience the residents of importance of cleanliness. Thus, the school had a part of obtaining the Clean Village award for the village. It helped the village to build its unity. और वो क्या करते हैं, स्ट्रीट प्ले, ऐसे रास्ते पे बोलते हैं ना, कभी कभी आपने बोला देखा है पथनाट्य, उसको बोलते हैं पथनाट्य। कभी कभी देखो टीवी पे दिखाते हैं, या अगर हम बड़े सिटी में कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच में ऐसे सर्कल में कुछ लोग कुछ तो प्ले कर रहे हैं और लोग ऐसे इकट्ठा हो गए तो वो कुछ ना कुछ तो एक टॉपिक लेते और वो टॉपिक से रिलेटेड उनका वो एक्ट रहता है ताकि लोगों के बीच क्या हो जाए, जागरूकता हो जाए। तो ऐसे ये बच्चे हैं, एक क्लीनिनेस के बारे में लोगों के बीच में क्या करते हैं, एक जागरूकता लाते हैं। अभी ये यहाँ से स्टार्ट करना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या, विच टॉपिक वेयर डिस्कस इन अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग दैट यू कुड ऑब्जर्व। आपको क्या बोला गया, देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम यहाँ आ रहे। विच टॉपिक वेयर डिस्कस इन अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग दैट यू कुड ऑब्जर्व। आपके पेरेंट्स को टीचर्स मीटिंग के लिए बुलाती है तो कौन से टॉपिक उसमें डिस्कस होते हैं, आपने ऑब्जर्व किए है कि कभी आपसे आपके स्टडी से रिलेटेड होते हैं। इन एकेडमिक ईयर हम लोग क्या क्या प्रोग्राम बनाएंगे ये आपके पेरेंट्स को बता देते हैं, फिर पेरेंट्स की कुछ शिकायतें रहती है वो क्लियर की जाती है, होता है ना ऐसे। Which important discussion were made at this meeting? Same question, same answer. कौन से पॉइंट इस मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं। आपके पेरेंट्स फिर ऐसे नोटबुक में लिख कर लाते हैं, कुछ कंप्लेंट रहती है तो कंप्लेंट भी लिख कर लाते हैं, और टीचर्स को या हमारे मेन जो प्रिंसिपल रहते हैं उनको वो अटेंड करना, उनका सुनना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनका कर्तव्य है, तो वो सुनते हैं क्योंकि पेरेंट्स को सुनना भी टीचर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिड योर फ्रेंड्स पेरेंट्स ऑल अटेंड दिस मीटिंग। क्या आपके सब फ्रेंड्स के पेरेंट्स ये मीटिंग अटेंड करते हैं क्या। हाउ डिड यू रियलाइज दैट ऑल पेरेंट्स आर ट्रीट अलाइक एट योर स्कूल। आपको कैसे लगता है, हाउ डिड यू रियलाइज मतलब आपको कैसा एहसास होता है, कैसे लगता है कि सब पेरेंट्स को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, किसी पेरेंट्स को कुछ कम नहीं, किसी पेरेंट्स को ज़्यादा नहीं, तो आपको कैसा लगता है। या कभी कभी आप टीचर्स की सुनते हो लेकिन कभी कभी आपके बेंच पे आपके पेरेंट्स बैठते थे, देखो कुछ कुछ बच्चों को बहुत प्राउड फील होता है, ऐसे पेरेंट्स पीटीआई के दिन अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के ऐसे टुबक 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 चल के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। क्या लगता है, अरे मैं आज मेरे मम्मी पापा के साथ आया हूँ, अपना बेंच दिखाते करते हो ना। फिर अगर अपने क्लास में मीटिंग है तो मामा मामा पापा पापा ये मेरा बेंच है, देखो देखो यहाँ ये मैंने लिया है। या अगर आपके पोस्टर्स या आपके कुछ प्रोजेक्ट टीचर ने वॉल पे लगाए तो पेरेंट्स देखो ऐसे बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत ऐसे क्यूरियोसिटी से पेरेंट्स देखते, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि उनके बच्चों को अगर टीचर ने अप्रिशिएट किया, टीचर ने बोला आपके बच्चे बहुत अच्छे, तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स भी आपका पूरा क्लास ऐसे देखते हैं। तो
हाउ डिड यू रियलाइज दैट ऑल पेरेंट्स आर ट्रीट अलाइक एट योर स्कूल? आपको भी कैसा लगता है कि आप पेरेंट्स के साथ आते हो और हर पेरेंट्स को एक सेम ट्रीटमेंट मिलती है? ऑल ऑल स्कूल हैव अ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एंड अ माता पालक संघ। ऑल स्कूल हैव, हर एक स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है और उसको माता पालक संघ बोलते हैं, और या इंग्लिश में पालक प्रतिनिधि, पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बोलते हैं, मतलब उनका ग्रुप रहता है। दे ब्रिंग अबाउट अ डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, दे ब्रिंग अबाउट अ डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, और ये पेरेंट्स और टीचर्स के बीच ये बातचीत रहती है। पेरेंट्स कैन हेल्प इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, और इसी के मदद से जब हम पेरेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, पेरेंट्स की एक कमेटी बनाती है स्कूल के लिए पेरेंट्स की कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्कूल जिस एरिया में है उस एरिया के कुछ पेरेंट्स कमेटी में रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्कूल के लिए कभी कभी कुछ लोग तकलीफ़ देते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स उस टाइम हमारी ढाल बन जाते हैं। अगर सपोज अगर हम किसी अलग एरिया में है, हमारा चेयरमैन, हमारे जो प्रिंसिपल है वो अलग एरिया से है, टीचर्स अलग एरिया से है, लेकिन अगर गांव वाले लोग हमारे साथ है तो दूसरा कोई हमें तकलीफ़ नहीं देता। इसलिए पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और कुछ पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बहुत सारे पालक प्रतिनिधि स्कूल में बहुत हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल के हर एक वर्क में वो अपना योगदान देते हैं। देखो पिकनिक में कुछ पेरेंट्स आए थे, याद है आपको? द स्कूल रिस्पेक्ट ऑल पेरेंट्स अलाइक, और इसके लिए अगर पेरेंट्स स्कूल के लिए करता है तो स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक पेरेंट्स को एक समान रिस्पेक्ट करता है। वी मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स अबाउट द हैप्पीनेस इन द स्कूल, और इसके लिए हमें, मतलब आपको, स्कूल में घटी हर एक बात अपने पेरेंट्स को बतानी है। बतानी है, अच्छी हो बुरी हो, टीचर ने डांटा मारा अप्रिशिएट किया, आपको पेरेंट्स को बताना है। पेरेंट्स कितने भी बोर हो जाए, आपको पेरेंट्स को बताना है, मम्मा पापा आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मुझे टीचर ने अच्छा बोला, मुझे टीचर ने स्टार दिया। देखो आप छोटे रहते हो ना तब बताते हो, क्योंकि उस टाइम आप थोड़ा सा मेंटली बहुत इमेच्योर रहते हो, थोड़े बोलते हैं ना नादान रहते हो, आप बताते हो। लेकिन जैसे आप बड़े बड़े हो जाते हो ना, आपको सिंग आ जाते हैं, मम्मी को क्या बताना, ऐसा करना नहीं है। स्कूल में घटी छोटी छोटी बातें भी पेरेंट्स को बताना। सबसे पहले अगर उस क्लास के बाहर कुछ होता है तो आपके टीचर्स को बताना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का बाद में कंप्लेंट रहती है कि मुझे बताया, फिर टीचर्स को बुरा लगता है। तो सबसे पहले अगर कुछ झगड़ा झमेला हो तो टीचर्स को बताना, और घर जाके पेरेंट्स को भी। अबाउट द हैप्पीनेस इन द स्कूल, तो इसी तरह स्कूल में जो कुछ अच्छा हुआ वो भी बताओ। हमारे स्कूल में कितनी एक्टिविटीज़ होती है, आपको साइवलॉन की रहते हैं, आपको वो कार्टून वगैरह दिखाते हैं ना, तो ये सब पेरेंट्स को बताना है। वी लर्न विद द हेल्प ऑफ बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स, और इस तरह आप लोग टीचर और पेरेंट्स दोनों की हेल्प से सीखते हो। देयर इंटरैक्शन आर टू आवर बेनिफिट, देयर इंटरैक्शन आर टू आवर बेनिफिट, मतलब पेरेंट्स और टीचर का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ट्राई दिस ये आपको ट्राई करना है। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टिंग दैट पेरेंट्स बी अलाउड टू रन द स्कूल फॉर अ डे। यस, यही मैंने आपको बोला। राइट एप्लीकेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टिंग दैट पेरेंट्स बी अलाउड टू रन द स्कूल फॉर अ डे। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखना कि एक दिन आपके पेरेंट्स को स्कूल चलाने के लिए परमिशन दे, मतलब सिखाने के लिए। जैसे टीचर्स डे के दिन आप लोग बड़े बड़े बच्चे, सेकेंडरी के बच्चे सिखाते हो ना, वैसे एक दिन पेरेंट्स को अनुमति दो कि पेरेंट्स हमें सिखाए। ऑर्गेनाइज दिस इवेंट आफ्टर यू हैव ऑब्टेन देयर परमिशन, और अगर उनकी परमिशन मिलती है तो आपको ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। सेंड योर एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रंस सेक्शन ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, और आपका ये एक्सपीरियंस, आपका ये जो अनुभव है, ये आपको लोकल न्यूज़पेपर में सेंड करना है। कितना सुंदर आइडिया है। देखो नेक्स्ट ईयर हम लोग ये आइडिया करेंगे, पक्का करेंगे, बहुत सुंदर आइडिया है। मैं खुद बात करूँगी आप लोगों से और हमारे स्कूल कमेटी से कि एक दिन पेरेंट्स को भी सिखाना है, फिर पेरेंट्स को भी पता चलेगा हमारे बच्चों को टीचर्स कैसी मैनेज करती है। यस, और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। अभी हम लोग मोबाइल थ्रू पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग घर से स्टडी कर रहे हो, ये भी बहुत नेक काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और टीचर्स को
बहुत हेल्प कर रहे हो और आगे बचे हुए 3-4 महीने हमें आपके ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्राई करेंगे मैनेजमेंट से बात करके कि साल में एक दिन आप खुद पेरेंट्स जिनको सच में इंटरेस्ट है आप आके खुद बच्चों को सिखाए। ओके, और ये फिर हम हमारा एक्सपीरियंस किस में डालेंगे? यस, न्यूज़पेपर में। बहुत सुंदर आइडिया है ना? कुछ बच्चों ने बोला भी होगा यस। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। फंडामेंटल मीन्स मौलिक, इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चों के लिए शिक्षा ये एक मौलिक कार्य है। ये देखो क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स पार्टिसिपेशन। देखो पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, सपोज ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स को गाना या ये हारमोनी मतलब पेटी बजाना आ रहा है और वो स्टूडेंट को सिखा रहे स्कूल आके। ये स्कूल का शायद क्लासरूम है, उसमें सब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स है। दिख रहा है आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स? देख रहे हैं आपको? येस। और ये पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे। अब पेरेंट्स टीचर्स म्यूज़िक, मतलब ये म्यूज़िक सिखा रहे। यह देखो किसी की मम्मी है, किसकी मम्मी है शायद, आप दिखाओ अपने मम्मी को पिक्चर और बोलो मम्मी आपके जैसी दिख रही है। अब पेरेंट्स कंडक्ट अ ड्रिल, मतलब ड्रिल बिट पे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे को पीटी सिखा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग पक्का ऐसा कुछ करेंगे। आपको पता चला? यह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 8। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा? We must use public services and facilities responsibly. We must use public services and facilities responsibly. हमें public services और facility अपने responsibility के हिसाब से अपनी तरफ से एक बोलते हैं ना, एक इम्पोर्टेंट समझ के इकोनॉमिक लाइक अच्छी तरह से उसका यूज़ करना है। स्कूल लैंड अ हैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। स्कूल लैंड अ हैंड मतलब स्कूल के डेवलपमेंट में, स्कूल कमेटी के डेवलपमेंट में स्कूल एक बहुत अच्छा योगदान देता है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न। हर एक बच्चों को स्कूल जाने का हक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 8। आई ऑल्सो पुट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर यू। मैंने यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिए हैं, फिर भी दूसरे वीडियो में मैं क्वेश्चन एंड आंसर आपको 1 बाय 1 देने वाली हूँ। लेकिन मुझे कोई भी बच्चा होमवर्क कंप्लीट करके नहीं दे रहा है, बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। मुझे आपका अटेंडेंस लिस्ट पता है, कौन कौन से बच्चे हैं मुझे पता है, मैं हर एक का नाम लिख रही हूँ। बहुत कम बच्चों ने मुझे होमवर्क दिया है। मैं होमवर्क के लिए बस आपको एक ही क्वेश्चन देने वाली हूँ, बाकी कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन देने वाली हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर मैं बुक के दूंगी वो आपके नोटबुक में होने चाहिए। Now, our first question. Lesson number 8, Public Facility and My School. Question and answer. Fill in the blanks. We must use facilities responsibly. We must use facilities responsibly. B. The school is our dash dash house outside our house. The school is our world. Next, the dash dash has a role. The dash dash has a role in the development of school community. एक मिनट। Yes. Next, question number 2, answer in one sentence. Which are the important public services? And your answer, water supply, electricity supply, health service, education and transport are some important public services. B, what right does each child have? And answer, each child has the right to go to school and learn. Next, answer in short. Question number 3, answer in short. Which public services do we use? I repeat this question again. Which public services do we use? And your answer, we all use public services like water supply, electricity supply, health services, education and transport. We also use postal service, telephone, fire brigade, police, bank, theatres, park, garden and swimming pool. B, why should school have parent teacher association and Mata Palak Sangh? And your answer, to bring about a dialogue between parents and teachers, schools have present teachers association and Mata Palak Sangh.
Through this, parents can help in various activities of the school for the benefit of students. Their interaction are necessary. Question number 4, write what will happen. And A, if boys and girls are not given an equal right to education. And your answer, if boys and girls are not given an equal right to education, the balance of social life will collapse. B, if the community does not help the school. And answer, if the community does not help the school, it will not achieve their aim. School will not develop, school will not construct classrooms, libraries, laboratories, and will not give sport requirements without the help of committee. And last question, if public services and facilities are not used responsibly. Answer, if public services and facilities are not used responsibly, it will create problems for other in many ways. The local bodies and government will not provide some services on time or in quality. So now students, here we complete lesson number 8, public facilities and my school. Next time we will meet with our new topic, lesson number 9. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Again, I repeat, if you have any queries, any problem, any doubt, then ask me personally. Okay, bye-bye.